वेलकम टू अवर चैनल। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, कोरोना, मौसम और राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश में सबसे कम तंबाकू खाते हैं हिमाचल के युवा। राज्यों में 1.1% युवा ही करते हैं तंबाकू का सेवन। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सामने आए आंकड़े। वहीं तंबाकू का सेवन करने में मिजोरम राज्य शीर्ष पर है, जहां पर 57.9% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। कुल्लू की सेंज घाटी में मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। यहां पर एक मरीज को हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर पीठ पर उठाकर घर पहुंचाया गया। अगर आप बाइक से यात्रा करती हैं तो सावधान हो जाएं। जिला कांगड़ा में अब 2 पहिया वाहन पर यह कंपलसरी कर दिया गया है कि वाहन पर जो भी 2 लोग बैठे हैं, दोनों के दोनों ही लोग हेलमेट पहने। अगर दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना तो ऐसी स्थिति में इनका ऑटोमेटिक चालान कटेगा। धर्मशाला में स्थापित किए जाएंगे 5 नए ITMS और ये ITMS ओवर स्पीड के मामले में, बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट पहने और ट्रिपल राइडिंग के मामले में ऑटोमेटिक चालान काटने में सक्षम हैं। चीन में हालत काबू से बाहर होते हुए नजर आ रही है। शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। कोविड के नाम पर उनके ऊपर तानाशाही करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। शी जिनपिंग के विरोध में हजारों लोग सड़कों के ऊपर उतरे। 1000 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। और चीन में अगर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 10 साल की सजा और बाद में सजाए मौत का भी प्रावधान है। 45,000 से भी ज्यादा कांस्टेबल पदों के ऊपर भर्तियां होगी। नई दिल्ली कर्मचारी चयन आयोग के तहत विभिन्न केंद्रीय बलों में कांस्टेबल पदों की 45,000 से भी ज्यादा भर्तियां होंगी। पहले पदों की संख्या 24,000 थी, बाद में बढ़ाकर इसे 45,000 तक कर दिया गया है। आप लोग BSF में, CISF में, CRPF में और MSB में, ITBP में, असम राइफल्स में वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शटरिंग हटाते ही धराशायी हुआ घटिया गुणवत्ता वाला निर्माणाधीन सोलंग पुल। पंजाब के एक ठेकेदार ने इस पुल का निर्माण किया था। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में ही इस पुल के दोबारा से निर्माण के लिए टेंडर दिए गए हैं। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय ने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के पहले साल की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 2 में से 3 नर्सिंग कॉलेजों में अभ्यर्थियों को एक केंद्र दिया गया है। 20 नर्सिंग कॉलेजों के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आउटसोर्स कर्मचारी काफी लंबे समय से स्थायी पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही नई सरकार का गठन होगा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी कोई नई खुशखबरी, कोई नई अपडेट सामने आ सकता है। एनटीटी की भर्ती की बात करें तो 10 दिसंबर को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। नई सरकार का भी गठन हो जाएगा और नई सरकार ही एनटीटी भर्तियों को शुरू करेगी। JBT और BEd की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी BEd वालों को JBT का टैट देने के लिए रोक लगा दी गई है। मल्टीटास्क वर्कर भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट आए, इंटरव्यू डेट्स आएँ। लेकिन वन विभाग में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती और स्कूलों में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती में अभी कोई नई अपडेट नहीं आ रही है, कोई इंटरव्यू डेट नहीं आ रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अभी नई सरकार आ जाएगी और आपके इंटरव्यू डेट्स भी आएंगे और आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। आचार संहिता से पहले आशा वर्कर की भर्तियां हुई थी और आशा वर्कर का रिजल्ट बन चुका है। चुनाव आयोग से आशा वर्कर का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए अनुमति मांगी गई है और आशा वर्कर का रिजल्ट जल्द ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि जो मल्टीटास्क वर्कर के भी इंटरव्यू हुए हैं, इन लोगों का रिजल्ट भी जल्द ही आएगा। प्लीज शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।